नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल करंट विथ हितेश पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर्स वाला क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए साथी, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह उन्हों किसी कहा जा रहा है, इसको नाम क्या है? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की किसने की थी बताइए? ज्योतिबा फुले, गोविंदराव फुले, गोपाल हरि कृष्ण देशमुख के सावित्रीबाई फुले। तो साथ ही इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर ए याद रख लेना है, इसका राइट आंसर है क्लोज ऑप्शन ए, याद रखना है क्लोज ऑप्शन 1। चलिए अगला सवाल की बात करें। देवप्रयाग में भगीरथी रीति से मिलती है। साथी बताइए, देवप्रयाग में भगीरथी किसे मिलती है? तो कोसी, यमुना के अलकनंदा और ऑप्शन बचा है घाघरा। साथ ही इसका राइट आंसर याद रखना है देवप्रयाग में, मतलब कि मध्य उत्तर प्रदेश में भगीरथी मिलती है अलकनंदा से। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछाता है, इसलिए याद रखना है। चलिए अगला सवाल की बात करें। भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग के विकास और रखेवाव और प्रतिबंध देखभाल कौन करता है? साथ ही भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग और विकास, इसका रखेवाल और प्रबंधन कौन करता है? तो भारतीय अस्पताल प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसका राइट आंसर बनता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन आया है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य द्वारा लिखा है। तो आपको याद रखना है मैगनीज इंडिका पुस्तक है, विशाखादत्त स्वतंत्र है और वासुदेव, आपको कमेंट करना है इसका पुस्तक का नाम क्या है। चलिए अगला सवाल की बात करें। किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है? इसका राइट आंसर साथी याद रखना है क्रिकेट। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं साथी, एक क्वेश्चन साथी में याद रखना है 11 खिलाड़ी होते हैं। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट रमना मैदान को पिच कहते हैं, एक क्वेश्चन याद रख लेना है, पिच वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हाल ही में एसएससी एमटीएस में पूछा चुका है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दिशाओं, गिरफ्तारी और निरोधक से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर आएगा 22, इसका राइट आंसर है ये गिरफ्तारी, अनुच्छेद नंबर 22 साथ ही याद रख लेना है। अनुच्छेद 22 इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हाल ही में एसएससी में पूछा चुका है, इसलिए याद रख लेना है। चलिए स्टैटिक जीके वाला। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर और वार्षिक त्योहार हिंदू माह में रीति से मनाया जाता है। तो साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैत्र में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर है चैत्र। चलिए अगला सवाल। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश में सार्वजनिक स्वर्ण पदक जीता? तो साथ ही एक करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है आपको एग्जाम के रिलेटेड माटे 6 मंथ की तैयारी होना चाहिए, करंट अफेयर्स 6 मंथ का होना चाहिए। हमारे चैनल में वीडियो है 6 मंथ का करंट अफेयर्स। चलिए अगला सवाल की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो जीटीसी, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष का उदाहरण बेस्ट रहेगा। चलिए वैधानिक प्रयोजक आय वर्धन जो घरेलू उपयोग रीति और आयकर लेखांकन के बाद खर्च में लिए उपलब्ध होता है, एक क्वेश्चन अर्थशास्त्र वाला है, इकोनॉमिक वाला क्वेश्चन है, इसलिए याद रख लेना है बचत। चलिए अगला सवाल की बात करें। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम करते हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किसी तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? एक क्वेश्चन साथी इकोनॉमिक रिलेटेड है, मतलब अर्थशास्त्र। प्रचन बेरोजगारी, इसका राइट आंसर बनता है प्रचन। चलिए साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन रिव्यू वाला है, इसलिए क्वेश्चन याद रखना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में इसका 1 मार्क मिला है सभी साथी को, इसलिए याद रख लेना है। चलिए चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगे मरमर कृति के विविध रूप में है बताइए। तो कैल्शियम कार्बोनेट,
कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चूना, पत्थर, खड़िया और संगे मलमल, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। विविध रूप में मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला सवाल, सीवी चंद्रशेखर को रीति में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो भरतनाट्यम एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हाल ही में इसका राइट आंसर क्या निकलता है, भरतनाट्यम है नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन की सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए, सारक लाल लिस्म पत्र को रीति कर देता है, तो नीला कर देता है। आपको याद रखना है नीला इसका राइट आंसर है। सार प्लस पानी मिलता है एसिड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन रट लेना है। निम्नलिखित में से राजनेता में कौन सी जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बनी? तो आपको मालूम होगा द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी? तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री, इसका राइट आंसर है। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में होती है मुख्यमंत्री की कड़ी, इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? तो मनोज पांडे इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्मी स्टाफ याद रख लेना है सभी। मनोज पांडे इसका राइट आंसर है। चलिए नवंबर 2022 तक स्थिति में अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री कौन है? तो साथी खेल मंत्री याद रखना साथ में, और आर्मी स्टाफ याद रखना है अनुराग सिंह ठाकुर, और याद रखना है प्रेसिडेंट इंडिया का। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल, अगर मेल वैली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से प्रतिपादित है? तो भरतनाट्यम। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही कैसा लगा वीडियो बताना है, पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।